हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एलकोस्ट के न्यू पॉडकास्ट में। आज हम किसी का इंटरव्यू लेने नहीं जा रहे हैं। आज हम नया मुद्दे में बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। आज जो हाल ही में नया नियम आया है उसी बारे में बताने जा रहे हैं कि अब पहले क्या होता था। एंट्रेंस एग्जाम दे के, जो कि नीट कहलाता था, उसको दे करके आप अच्छे से कॉलेज में आप जा सकते थे। लेकिन हाल ही में जो नियम आया है उसमें ये कहा गया कि आपको एक एग्जिट या नेक्स्ट एग्जाम देना होगा, जिससे आप ये वेरीफाई होंगे कि आप डॉक्टर हैं। ये एमबीबीएस और आयुष दोनों डॉक्टरों के लिए था। लेकिन एमबीबीएस के डॉक्टरों ने, एमबीबीएस के छात्रों ने धरना प्रदर्शन करके कुछ उनके लिए रियायत आ गई है। रियायत ये है कि 2024 2023 तक के बैच के लिए वो नेक्स्ट एग्जाम नहीं देना है। 2024 जो न्यू सन है, उस इससे जो एंट्रेंस एग्जाम दे के आएंगे स्टूडेंट, उनको नेक्स्ट का एग्जाम देना होगा। लेकिन बीएमएस के जो आयुष के स्टूडेंट थे, उनके लिए ये रियायत नहीं पॉसिबल हो पाई। उन्होंने भी धरना किया लेकिन उसका सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। उनको सिर्फ रियायत इतनी दी गई है, 2020 तक के बैच के लिए कोई एग्जाम नहीं देना होगा। लेकिन 2021 बैच के जो स्टूडेंट हैं, जो 2022 बैच के स्टूडेंट हैं, जो 2023 बैच के स्टूडेंट हैं, उनको ये एग्जाम देना होगा। तो जब एमबीबीएस के छात्रों को दिया जा सकता है ये रियायत, तो ये आयुष के छात्रों को क्यों नहीं? तो इस चर्चा को कंटिन्यू करने के लिए मिलते हैं जो कि विनम जी हैं, जो कि आयुष के एक छात्र हैं और ये पत्रकारिता भी कर चुके हैं हाई लेवल पे। तो मिलते हैं विनम जी से। कैसे हैं विनम जी? बढ़िया है। तो क्या है ये जो चर्चा इस समय चल रही है, बहुत से न्यूज में आ रही है, तो है क्या ये एक्चुअली? एक्चुअली ये ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब जब गवर्नमेंट ने अपना एक नया नियम पारित किया है कि जैसे हम लोग पहले नीट का एग्ज़ाम दे करके कोई भी अपना अच्छा ना मार्किंग के हिसाब से अच्छा सा कॉलेज एक प्रेफ़र कर लेते थे। तो अब क्या हुआ है कि जैसे हम 4 साल अपना साढ़े 4 साल का कोर्स अपना करते जा रहे हैं। करने के बाद अगर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं, क्लिनिकल, तो हमें ये एग्जिट टेस्ट जिसको हम नेक्स्ट भी बोल रहे हैं, इसको हमें देना ही देना होगा। और अगर हम आगे की स्टडी का कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पीजी का टेस्ट देना अच्छा, होगा। पीजी का। तो पीजी का हो गया। तो उस हिसाब से अगर हम बहुत से लड़के ऐसे होते हैं इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, इकोनॉमिकल पावर जो है वो सही नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि वहाँ से अपना यूजी करने के बाद क्विट कर देते हैं। शूट कर देते तो हैं पहले क्या था कि लड़के अपना कोर्स पूरा हुआ, डिग्री लिए और अपना प्रैक्टिस शुरू कर दिए। तो अब ये है कि उनको भी अगर प्रैक्टिस करनी है तो उनको एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा, एग्जिट टेस्ट उनके लिए हाँ, भी अनिवार्य हो हाँ, गया? एग्जिट टेस्ट में देना पड़ेगा। और उसमें एग्जिट टेस्ट में एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया क्या है कि क्राइटेरिया है? आपको 3 बार ही मौका मिलेगा। अच्छा, 3 बार ही हाँ, मौका मिलेगा। अगर आप इस 3 बार एग्ज़ाम देने में, और ये 100 नंबर का पेपर है, हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा, अगर आप उसमें 50% मार्क्स लाते हैं, हाँ। तो आप एलिजिबल हो जाएँगे अच्छा। डिग्री लेने के लिए। हम्म, अगर आप तीनों बार असफल होते हैं, तो आपका जो पढ़ा-लिखा जो भी है, सब बेकार है। अच्छा। आपने जितना पैसा लगाया है, सब व्यर्थ चला जाएगा। ओहो! ये ऐसा गवर्नमेंट का एक नियम आया है। अच्छा, तो यदि फेल हो गए तो क्या होगा? तो फेल हो गए तो अपने घर जाइए, डिग्री भूल जाइए, डिग्री नहीं मिल पाएगी? डिग्री नहीं मिल तो जो पाएगी। एक अच्छे, यदि प्राइवेट कॉलेज भी आप जाते हैं तो 10 से 15 लाख रुपए लग जाता है बिल्कुल, अच्छे से कॉलेज में। तो 10 से 15 लाख का नुकसान स्टूडेंट का हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है कि ये आया था एमबीबीएस और आयुष दोनों के लिए। अच्छा, दोनों के तो लिए। एमबीबीएस वालों ने क्या किया, अपना प्रोटेस्ट किया। अच्छा, प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के बाद उन्हें तो रियायत मिल गई। हुँ। 2000 जो भी 23 तक की उनका छूट मिल गया, और अच्छा, 2024 से हाँ, उनका लागू कर दिया गया, जिससे उनका जो पहला एग्ज़ाम जो होगा हाँ। 2029 में चालू किया अच्छा, जाएगा। हाँ, 2029 में पहला पहला जो है एग्ज़ाम होगा। 2029 में सबत कराया अच्छा। जाएगा। और क्या है कि आयुष वालों ने, ये कहने का मतलब है कि 2024 से जो नए बच्चे आएँगे, नए स्टूडेंट हाँ, आएँगे, उनके लिए हाँ, लागू हो जाएगा। लागू हो जाएगा। जो और जो अब भी आयुष वालों ने भी प्रोटेस्ट किया, क्योंकि अच्छा। उन्हें भी यही लगा दिया गया था, तो आयुष वालों ने प्रोटेस्ट किया। आयुष वालों ने क्या किया, एनसीआईएसएम, सीसीआईएसएम की बात कर दी। एनसीआईएसएम क्या था, जो 2020 बैच से पहले एनसीआईएसएम एक चलता था, अच्छा, अच्छा। जो संस्था थी। ठीक है। अब उसके बाद जो 2021 बैच में क्या था, एनसीआईएसएम एक नई संस्था आई। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया कि मेरा काम पहले हो जाए, इस चक्कर में उन्होंने एनसीआईएसएम, सीसीआईएसएम किया, अच्छा, और अच्छा। वो खुद को बाहर निकाल ले गए। अच्छा, ले गए। ठीक है? तो वो खुद को बाहर निकाल ले गए। अब वो क्या रहा कि 2021 बैच, 22 बैच, 23 बैच तो फँस गए। हाँ, अच्छा, फँस अब गए। एक तरफ गवर्नमेंट एमबीबीएस और आयुष को बराबर का दर्जा दे रही है। हाँ। अब यहाँ पर वो 22 बैच और 21-22 बैच और 23 बैच को रियायत नहीं दे रही है, अच्छा। और एमबीबीएस में रियायत दे रही है। तो ये दोनों जो पक्षपात हो ये रहे हैं, पक्षपात है। तो इनको दूर करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। जब अगर लड़का यहाँ भी एग्जिट टेस्ट देता है, पहले ये जो 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 प्रथा थी, जो लड़के अब्रॉड से, विदेशों से पढ़ के आते थे, विदेशों अदर अदर कंट्री से पढ़ के आ रहे हैं, वो यहाँ आके एमसीआई के थ्रू एग्जिट टेस्ट देते थे। अच्छा, अच्छा, ठीक तो है। उनका क्या था कि वो लोग जैसे कि अपने यहाँ गवर्नमेंट वाले के उनसे एग्जिट टेस्ट दिला दिए, तो उनको यहाँ इंडियन की जो
लाइसेंस थी वो मिल जाती थी, अच्छा अच्छा वो यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो जाते थे। तो अब जगह अगर ये बच्चा यहाँ से ही एमबीबीएस या कुछ भी कर रहा है, आयुष कर रहा है, और वो भी यही एग्जाम दे रहा है, तो दोनों में कंपैरिजन क्या है, अंतर क्या रहा? हम्म, अदर कंट्री में क्या है कि पैकेज सस्ता है, हम्म, कम पैसों में आपका कोर्स पूरा हो रहा है, हम्म, और यहाँ पर क्या है कि ज्यादा पैसे में आपका कोर्स पूरा हो रहा है, हम्म, अच्छा लेवल भी नहीं है आपका। यहाँ एमबीबीएस अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो मिनिमम जो है 1 करोड़ के आसपास पैकेज जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है। आपको 1 करोड़ रुपए फीस आपको देनी ही देनी पड़ अच्छा सकती है अच्छे कॉलेज अच्छे कॉलेज में। कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनके नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, जिनकी 7 लाख 8 लाख 12 लाख पर एनम फीस है। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, तो अब अदर कंट्री से करने का मतलब क्या है कि वहां पर पूरा पूरा राउंड फिगर जो खर्चा आता है 5.5 साल का, 22 लाख 20 लाख, ये 15 लाख। ये ये कहने का मतलब है विनम जी का कि वहां पे यहाँ पे जो इंडिया में है वो लगभग 50 प्लस जाता है 5 साल का जो कोर्स है, और जो अदर कंट्री में वहां पे जस्ट हाफ में वहाँ कोर्स कंप्लीट हो जाता है। राइट, यही कहने का मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल। अब जब बच्चा अगर यहाँ पे 1 करोड़ खत्म कर रहा है, 50 लाख खत्म कर रहा है और आयुष कर रहा है, हम्म, और आयुष को आप खुद ये चीज मानते होंगे कि अगर आपके शरीर में कहीं कोई भी दिक्कत हो जाए तो हाँ आप एमबीबीएस पहले प्रेफर करेंगे, आयुष वाला बाद में प्रेफर हाँ करेंगे। बात सही है। तो लोगों के जो मन में मंत्रणा बनी हुई है वो एमबीबीएस को प्रेफरेंस देने की बनी हुई है। प्रेफरेंस अगर बच्चा 25 लाख 30 लाख खत्म कर रहा है तो वो बिजनेस से पढ़ के आएगा, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने के बाद एग्जिट देना है और वहां पे पढ़ के बाद एग्जिट ही देना है। हाँ ठीक तो है। इससे क्या होगा, अगर अगर बच्चा ये करने पर शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, तो ये जितने भी मेडिकल कॉलेज पूरे ऑल ओवर इंडिया है ये तो भर ही नहीं पाएंगे। बात सही है। लॉस किसका? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का लॉस हो जाएगा, बच्चा सारा वहां पहुंच जाएगा। इससे आर्थिक स्थिति किसकी अच्छी होगी? अदर कंट्री की। हम्म, हमने तो उनको एक बिजनेस करने का मौका दे दिया, हम्म, ये हो जा रहा है। ये तो बेनिफिट की बात हो गई गवर्नमेंट की, लेकिन अभी मुद्दा जो है वो है कि जो ये बात जो पहुंचाई जा रही है ताकि जो 2021 बैच 2022 बैच 2023 बैच को रियायत मिल सके, यही कहने जी का मतलब है। बिल्कुल चर्चा करने का मतलब यही है कि इनको भी रियायत मिल सके, पक्षपात ना किया जाए। राइट, बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे विनोद जी? तो हम ये कहना चाहते हैं कि देखो ये है कि जो हमारे लोगों के साथ, आयुष वाले भाई बंधुओं के साथ जो हो रहा है, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है जो देख रही है बिल्कुल वो भी परेशान है किसी तरीके से, तो उसकी परेशानी का हल हम उनके उनके तक पहुंचा रहे हैं। तो उनका परेशानी का हल जो है आप बताइए कैसे वो अपने आप को संतुष्ट करें बिल्कुल बिल्कुल और कुछ। बिल्कुल। ये है कि जैसे कि एक कहावत है कि जिसको प्यास लगती है ना कुएं के पास उसी को जाना पड़ता है। अब दिक्कत क्या है कि अब जैसे कि ये चीजें जो हमारे साथ घटित हो रही है, आयुष वालों के साथ भाई बंधु जो हमारे हैं उनके साथ घटित हो रही हैं, तो इसके लिए कोई और हमारे साथ नहीं खड़ा, सामने नहीं आएगा, मैं किसी का सहारा नहीं ले पाऊंगा, मुझे खुद इसके लिए प्रयास करना हाँ होगा। बात सही है। और इस टाइम जो ये आपके ऊपर जो समय जो है बुरा समय है, या बुरा घड़ी चल रहा है, एक कहावत इसमें और सबको एक साथ आना ही पड़ेगा। एक कहावत और भी है कि अकेला चना हाँ, भाड़ नहीं फोड़ सकता। हार नहीं बिल्कुल तोड़ सकता। एग्जैक्टली। तो आपको भी सपोर्ट करना होगा, तभी ये बात आगे तक पहुंच पाएगी। बिल्कुल जितनी ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे तो ये बात जो हम लोग पहुंचाना चाह रहे हैं वो जहां तक पहुंचाना चाह रहे हैं वहां तक ये बात पहुंच पाएगी। तो आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो दिल से हाथ जोड़ के विनती है यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस बात को पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो वहां तक जहां तक बात आप पहुंचाना चाहते हैं या हम लोग पहुंचाना चाहते हैं वहां तक बात पहुंच पाएगी। और क्या कहना चाहेंगे? और ये कहना चाहेंगे कि अभी तक हम लोगों ने क्या करना शुरू किया है, मतलब हम लोगों को हक दिलाने के लिए हाँ हम लोगों ने एक नया काम स्टार्ट कर दिया कि सबको एक साथ यूनिटी बनाने का काम किया, अच्छा बहुत बढ़िया। और हर स्टेट से एक लीडर नियुक्त कर दिया, अच्छा क्या बात है। जो हर कॉलेज के और उन लीडरों ने, जो स्टेट का लीडर है उन्होंने हर कॉलेज में एक लीडर नियुक्त कर दिया, गुड गुड। जो कि अपने कॉलेज के बच्चों को जागरूक करने का काम करेंगे और इस प्रोटेस्ट से जोड़ने का कार्य करेंगे। सही है। और हमारे पास इसमें जो है राजस्थान से कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो लीड कर रहे हैं, जिनका नाम विवेक है। अच्छा अच्छा। और जो हमारे बिहार से हैं, अमनदीप यादव जी हैं, सचिन पाल जी हैं, और जावेद जी हैं, अनुराग जी हैं, सबा अहमद जी हैं, अच्छा और महाराष्ट्र से सूरज जी अच्छा अच्छा। जो लीड कर तो रहे हैं। काफी लोग जुड़ चुके हैं। हाँ, और फिर अपने यहाँ यूपी से आपके प्रेम जी हैं, राजीव जी हैं, अमित जी हैं, अनुराग जी हैं, और अनुज कटियार जी हैं जिनको हम प्रधान जी भी बोलते हैं, और आयुष पांडे जी भी हैं, ये जो फरखाबाद लीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑल ओवर यूपी की बात नहीं चल रही, ऑल ओवर इंडिया की बात चल रही है। तो सभी लोग जुड़ रहे हैं ताकि बात पहुंच पाए जहां तक हम लोग पहुंचाना चाह रहे हैं। हाँ, और 3 स्टेट और भी हैं, जैसे यूके से है राणा जी हैं, अच्छा राणा और
ऋषभ जी हैं, और गुजरात से हैं दिनेश भार्गव जी, अच्छा दिनेश जी और भार्गव जी। अच्छा अच्छा और आपके क्या बोलते हैं, जयपुर से कृतिका मैडम है, अच्छा उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। अभी कल ही उन्होंने गुजरात वहाँ पे जयपुर में जो है हेल्थ मिनिस्टर से मुलाकात करी, उन्होंने ज्ञापन अपन दिया है। अच्छा तो वो उसके लिए उन्होंने बोला है कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग प्रोटेस्ट करिए। तो ये सब चल रहा है, और इसमें हम यही बोलना चाहते हैं कि अभी लोग तो ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब हमें जमीनी स्तर पे काम करना होगा, सपोर्ट करना ही होगा, एक दूसरे का हाथ बिल्कुल पकड़ के थाम के आपको चलना ही होगा, क्योंकि एक दूसरे का हाथ नहीं थामेंगे तो ये बात जैसे एमबीबीएस के लोगों को मिल गई है रियायत, तो उन्होंने इकट्ठा होके एकजुट होके सपोर्ट किया है, तभी उनको रियायत मिली है। यदि आप लोग भी एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्रोटेस्ट करेंगे तो बिल्कुल आई आई होप, हमें आशा है कि गवर्नमेंट जो है, जो इंडिया की सरकार है, वो आपकी बात जरूर सुनेगी और हम उन तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे दूसरे माध्यम के थ्रू भी, यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे। और एक मुद्दा और है कि हम लोग स्टार्टिंग जो है अपने एमएलएस को और डीएम को ज्ञापन दे करके कर रहे हैं, जिसकी तारीख हम लोगों ने 18 तारीख डिसाइड कर रखी है। अच्छा 18 18 यही सितंबर में 18 से ज्ञापन देंगे, और अगर हमारे उस ज्ञापन से कुछ नतीजा निकलता है, परिणाम आता है, तो ठीक है, वरना हम लोग 1 महीने के अंतर्गत हर जिले पर एक छोटा-मोटा प्रोटेस्ट करने का शांतिपूर्ण कार्य करेंगे, और अगर उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता, तो हम फिर दिल्ली लेवल का कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेंगे। तो और जो ऑडियंस जो हमारी देख रही, तो उनसे वो बहुत परेशान हो गई है, क्योंकि ये चीज जो है काफी इंसान को दुखी करने वाली है, तो उनको थोड़ा संतुष्टि के लिए क्या कहेंगे आप कि अब उनको उनके सेटिस्फेक्शन मिले कुछ? उनको सेटिस्फेक्शन लिए यही है कि आप लोग सहयोग बना के रखिए साथ में, और इस समय जब घर पे भी कोई मुसीबत आती है तो सारे परिवार एक साथ जुड़ के कार्य करते हैं, उसी प्रकार से इस समय आप भी अपने आयुष परिवार के साथ जुड़कर बिल्कुल एकदम कदम से कदम मिला करके डट के मुकाबला करिए, और विजय हमारी ही होगी। बिल्कुल एकदम, अगर आपका दृढ़ निश्चय है एकदम, तो आपको एकदम सफलता प्राप्त होने में कोई रोक नहीं सकता है, और हमारे मंसूबे भी खराब नहीं है, हमारे मंसूबे भी सही हैं। तो हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन और जानना चाहते हैं, बहुत सी ऑडियंस जो है एमबीबीएस नहीं करती है, वो ये भी जानना चाहती है, ये जो नियम आया है ये कब आया है? ये नियम 2018 में पारित होने को था। 2018 हाँ, 18 में गवर्नमेंट ने ऐसा नियम लाने की बात कही थी, और उन्होंने बोला था जब यह नियम हम लागू करेंगे, तब उसके 3 साल बाद से ये लागू किया जाएगा। अच्छा 2018 प्लस 3 2021। हाँ, लेकिन जब वो लागू करने की बात करेंगे, जब वो नियम आएगा उसके बाद की बात अच्छा होगी। बात, तो अभी तो नियम 2024 में आया हुआ है, हाँ ठीक है। तो उनको तो लागू आगे से करना चाहिए, लेकिन जब वो नहीं लागू कर रहे हैं, 2024 से ही लागू कर रहे हैं अगर एमबीबीएस के साथ, तो आयुष साथ भी 2024 में लागू करना चाहिए। तो विनम जी, जो आप मुहिम चला रहे हैं, और इस मुहिम के जो रोल हैं वो कैसे होंगे? कौन करेगा कैसे? क्योंकि हर एक स्टूडेंट तो लीड नहीं कर पाता, क्योंकि उसके घर की मजबूरियां होती हैं, ये बहुत चीजें, तो कैसे होगा, उसको कैसे सपोर्ट मिलेगा? मैं बस इतना, तो कुछ छोटा सा परिवार से निकला हूँ, छोटे से परिवार से, और ये भी नहीं कि बहुत बड़े परिवार से हूँ, ऐसा नहीं है। तो मेरी सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अपने कॉलेज में एक जो उनको लीड कर सके, एक ऐसे लीडर को नियुक्त करें जो आपको लीड कर सकता है, प्रॉपर गाइडेंस दे सके, और जो लीडर है, सारे लीडर स्टेट के जो भी हैं हर कॉलेज के, वो अपने एक स्टेट का लीडर नियुक्त करें जो उनको सही माध्यम दिखा सके, सही माध्यम दिखा सके। और स्टेट वालों ने चुन रखा है ऊपर वाले के मेहरबानी से, तो मैं रोल प्ले कर रहा हूँ जो भी है, जहाँ तक मुझसे हो सकता है मैं एकदम पूरा सहयोग करने के प्रयास करूँगा, और सबसे यही रिक्वेस्ट है कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने का कार्य करें। और सबसे अहम बात जो है, मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग बोलते हैं कि आयुष में यूनिटी नहीं है, संगठन नहीं है, एकता नहीं है, तो उसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा, छोटी सी बात है, हमें ज़्यादा बड़े काम नहीं करने हैं। अगर देखा जाए तो यूपी में ही 110 से ज़्यादा आयुष के मेडिकल कॉलेज हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला करके। अगर हम 110 कॉलेज से, अगर हम हर कॉलेज से 10-10 बच्चा भी एक साथ प्रोटेस्ट करने पहुँचते हैं, तो संख्या होती है 1000, और 1000 अगर हम एक स्टेट राज्य से कर रहे हैं, हमारे पास राज्य है 28, एक बहुतायत संख्या हमारे पास होगी, और यह संख्या इतिहास बदलने में, एग्जिट के लिए और मेडिकल के दौर में एक इतिहास लिखने का काम करेगी। लेकिन बस इतना ही कहना होगा कि प्रोटेस्ट जितना शांतिपूर्वक हो उतना बेहतर होता है। बिल्कुल, प्रोटेस्ट का मेन जो पहला जो हम लोगों ने नियम रखा है
कि जो भी धरना प्रदर्शन जो भी करना है शांतिपूर्ण ही करना है। अगर आप सड़क पे चलते हुए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपको आधा सड़क छोड़ के ही चलना है, जिससे कि आने जाने वाले यातायात को, वाहनों को कोई दिक्कत ना हो सके। हमको सब कुछ देख के चलना है, ये लेके चलना है। हमें प्रशासन से, शासन से बैर नहीं रखना है, हमें अपने एनसीआईएसएम में बदलाव को चाहिए, हमें किसी से बैर नहीं। बस आप अपनी बात पहुंचाने का तरीका होना चाहिए, इसमें इलीगल कुछ भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बात यदि शांतिपूर्वक होती तो बहुत अच्छी होती है। किसी भी प्रकार का आक्रोश नहीं करना है, किसी को शारीरिक मानसिक हताहत नहीं करना है, कि किसी के मानसिक पर प्रताड़ना पड़ रही है, आप उसको जबरदस्ती लेकर के आ रहे हैं, आप किसी को प्रेशराइज मत कीजिए। जिसका मन है स्वैच्छिक अपने धरना प्रदर्शन या जो भी प्रोटेस्ट करना चाहेगा, आपके साथ स्वैच्छिक रूप से जुड़ेगा, किसी को आप प्रेशराइज मत करिएगा। और सबको पता है कि यह जो एग्जिट टेस्ट है वो सबके लिए ही है, तो जहाँ तक की उम्मीद है सब अच्छे करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है मुझे इस लड़ाई में या इस जो भी हमारा युग चल रहा है, प्रोटेस्ट है, उसमें सबको योगदान देना जरूरी है। जो नहीं आ सकते, आपने बोला सर कि जो बच्चे घर से नहीं आ सकते, मैं उनके लिए ये बोलना चाहूंगा कि जो बच्चे घर से नहीं आ सकते, उनके पास, सबके पास आजकल फोन है, स्मार्टफोन सबके पास है। तो जो लोग जा रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्ञापन देने की मैंने बात की, ज्ञापन देने के बाद क्या है कि अगर हमारा काम नहीं होता है शांतिपूर्वक, तो फिर भी हम शांतिपूर्वक ही रखेंगे, फिर हम धरना रखेंगे 1 घंटे का, 2 घंटे का, अपने जिले का। जितने भी जिले हैं पूरे भारत में, भारतवर्ष में, हर जिले में छोटा मोटा प्रोटेस्ट करेंगे। बस ये देखिए, ये जो बात है ये एमबीबीएस के डॉक्टरों के लिए जो किया गया है और आयुष के लिए नहीं किया गया है, ये पक्षपात सही नहीं है हम लोगों की नजर पे। बिल्कुल, बस यही बात हम पहुंचाना चाहते हैं। और ये है जो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, मैं बात को कंप्लीट कर दे रहा हूँ, जो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं वो उनके वीडियोस, उनके ट्वीट्स रिट्वीट करने का काम करें, वो अपना सोशल मीडिया के द्वारा प्रोटेस्ट करने का कार्य करें। अपने घर बैठे ही सोशल मीडिया से अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। अगर जो बच्चा सड़क पे है, जो अपना प्रोटेस्ट करने गया है, अगर वो नहीं कर पा रहा है, तो आप उसमें साथ में कहीं ना कहीं सहभागिता अपनी दिखा सकते हैं। तो उससे भी हमारा जो है प्रोटेस्ट है या संगठन जो है एक मजबूती पकड़ेगा, मजबूती पकड़ने का कार्य करेगा, और हमें उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैडम जी। और अब ऑडियंस को हाय बाय जो करना होगा बाय कर दीजिए। और सब हम लोगों की तरफ से यही आशा है कि हमारी जो बात है वो जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँच जाएगी। यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि आप फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।